कि कुछ पैसे है तो दे दो। नाम क्या है इसका? इवेंजलिस्ट राकेश लाल, ये है इसका चैनल। नहीं है। और ये जो महाशय, अब देख लो इसकी हरकत, ये जो महाशय है इसने भी कॉल नहीं किया और इसकी हद देखो कहां चली गई। ये व्यक्ति राकेश कुमार लाल अपना अकाउंट नंबर दे रहा है और अपना IFSC कोड दे रहा है और साथ में फोन नंबर दे रहा है। नंबर है ये, अच्छा गूगल पे आप देख रहे हैं। सो इसको कहते हैं टोटल पैसा कमाना। तो राकेश लाल, मुझे नहीं पता तू कौन है और तू क्या करता है, तेरी डॉक्ट्रिन क्या है, बेटा तू गलत कर रहा है। और आज मैं आप लोगों से कुछ एक विशेष बात पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। बहुत काफी गंभीर विषय है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको आंख दिया है, बुद्धि दिया है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। और आज मैं डैनियल राज के बारे में कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूँ। और मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि उन्होंने जिस तरीके से इवेंजलिस्ट राकेश लाल को बदनाम करने की कोशिश की। उनकी एक ही गलती थी कि उन्होंने यूट्यूब अकाउंट में उन्होंने अपने बैंक के डिटेल्स दिए थे। और किस तरीके से आपने वीडियो में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने उनका बदनाम किया, बेइज्जत किया। और मैं बोलना चाहता हूं कि राकेश लाल के जैसे बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं, बड़े बड़े पास्टर लोग हैं जिनके चैनल्स हैं, उन्होंने अपने सारे डिटेल्स को वहां पर देकर रखे हुए हैं। तो डैनियल राज के अनुसार जितने भी पास्टर हैं उनका कोई अधिकार नहीं बनता, उनका कोई हक नहीं बनता कि आप पब्लिकली या सोशल मीडिया में आप अपने अकाउंट को आप लोगों को आप बांटते फिरते रहें। और ये बहुत खराब बात है। आप जिस तरीके से आप राकेश लाल के ऊपर में आपने आरोप लगाया, बेइज्जत किया, उसी तरीके से आप बहुत सारे पास्टरों को भी आप उसी कैटेगरी में आप रख रहे हैं। आप उनको भी इस तरीके से आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं कि जितने भी लोग अपने अकाउंट्स को दिए हैं, जितने लोग आज इस तरीके की चीज़ों को वो कर रहे हैं, मतलब सब बेकार हैं, सब बिजनेस करने वाले लोग हैं, सब धंधा करने वाले लोग हैं, केवल आप बस शरीफ हैं। और आप हमेशा कहते हैं ना कि गूगल से मुझे कोई इनकम नहीं मिलता, यूट्यूब से कोई इनकम नहीं मिलता, मेरा ऐड नहीं आता। तो मैं नहीं पता आप, क्योंकि गूगल की बातों में आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, यकीन करते हो। तो जस्ट मैंने गूगल में मैंने सर्च किया, आपके बारे में मैंने सर्च किया कि आपको कितना आपकी कमाई होती है यूट्यूब से। जस्ट मैंने टाइप किया और जब टाइप किया तो एक शॉकिंग वाला न्यूज़ था। जस्ट एकदम गूगल आपके अर्निंग के बारे में मुझे बताया कि आपका मंथली 50,000 से 60,000 वहां पर शो कर रहा था। आप देख सकते हैं। मुझे पता नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, और मैंने टाइप किया और इस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। क्योंकि डैनियल राज कहते हैं ना कि मेरी यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होती, कुछ नहीं होती। जितने भी पास्टर लोग आज जितने भी चैनल है, बड़े बड़े हो, चाहे सूरज प्रेमानी हो, अंकुर नरूला हो, जीजस कॉल, जितने भी सारे लोग हैं, तो सब ये बिजनेस करते हैं, मतलब सब ये पैसा कमाते हैं डैनियल राज के अनुसार। तो आप बोलते हो कि आपका कोई इनकम नहीं, कोई आपका सोर्स नहीं है, कोई आपका कोई सपोर्ट नहीं है, आप बोलते हो। तो ये गूगल क्यों इस तरीके से बता रहा है? सेम हम लोगों ने, मैंने ग्लोरी अपोलोजेटिक्स के बारे में मैंने जस्ट टाइप किया और मैंने देखा कि उसके बारे में भी गूगल जो है कुछ अर्निंग को बता रहा है। तो परमेश्वर सबको मदद करते हैं, चाहे हमको सोशल मीडिया से अगर हमको सपोर्ट मिल रहा है मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए, तो इसमें तो धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन पास्टर डैनियल राज को इस बात से क्यों चिढ़ होती है, क्यों नाराज़गी होती है कि लोगों को यूट्यूब से पैसा मिल रहे हैं? तो डैनियल राज इस वचन को वो शायद भूल गए हैं। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से चलनी चाहिए। उनका परिवार जो है, जो चर्च के लोग जो सपोर्ट करते हैं, विश्वासी लोग जो कुछ देते हैं पास्टर को, अगुओं को, तो उससे उसकी परिवार चलती है। और क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे पास्टरों के पास में सपोर्ट नहीं है, बहुत सारे पास्टरों को सपोर्ट नहीं मिलता है, मदद नहीं मिलता है। अगर उनको सोशल मीडिया से, अगर उनको यूट्यूब से, कहीं से भी अगर लोग दसवांश, भेंट या
कुछ पैसे अगर वो मिल रहे हैं तो उसमें खराब किस बात की है, आपको प्रॉब्लम किस बात की है। तो कोई इंसान अगर सोशल मीडिया में, यूट्यूब में अगर अपना अकाउंट नंबर दे रहा है, फेसबुक में अगर वो पब्लिकली अगर लोगों को अकाउंट नंबर दे रहा है, तो इसमें गुनाह वाली क्या बात है, उसमें उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। क्या वो लोगों से भीख मांग रहा है, क्या ज़बरदस्ती वो बोल रहा है, उनको प्रेशर दे रहा है कि आपको देना पड़ेगा, अगर आप नहीं दोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा है, खफा हो जाएंगे। इस तरीके की बात तो कोई बोलता नहीं है। लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से दान दसवां से देते हैं। तो आपको ये बात आपको अच्छी नहीं लगती, चिढ़ लगती है। यह हो सकता है कि आपको उतने सारे दसवांश या पैसे आपको मिलते नहीं हैं। तो मैं इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों को आप बदनाम कर रहे हो, यूट्यूब में आप पैसा कमाते हो, बड़े बड़े चर्च के पास्टर्स लोग हैं, सबके चैनल है, तो इसका मतलब आप सबको आप बदनाम कर रहे हो, सबको आप उंगली उठा रहे हो, सबको आप इस कैटेगरी में आप रख रहे हो कि सब बिजनेस करने वाले लोग हो। मतलब आप शरीफ हो, आप अच्छे हो, बाकी सब बेकार लोग हैं। सो लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपकी आंखें हैं, आपकी बुद्धि है, आप इस चीज़ को समझिए। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर सचमुच में डैनियल राज को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप सचमुच में ईमानदार हैं, आज तक आपने कभी भी किसी से अगर दान दसवांश आपने नहीं लिया है, तो मैं बोलूँगा आप ये डंके की चोट में इस वचन को आप बोलिए, मैं आपके साथ में हूँ। आपने कभी भी किसी से दान दसवांश अगर आपने मांगा नहीं है, अगर आप पसंद नहीं करते हो, बिल्कुल बोलने का अधिकार है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पापी है तो वो पत्थर मारे ना, अगर तुम पापी नहीं हो तभी तुम पत्थर मारो। तो आज मैं वही बोलना चाहता हूँ, अगर आपने कभी भी दान दसवांश कभी भी नहीं लिया है तो ये आपका हक बनता है, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। अगर आपने कभी भी किसी से पैसा लिया है, कुछ भी लिया है, मुझे पता है आप कहाँ कहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे, मुझे सब पता है, तो आपने कभी भी डिमांड नहीं किया पैसे के बारे में, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। अगर आपने कभी भी डिमांड किया है, कभी भी आपने कुछ पैसा लिया है, तो आपका जरा सा भी अधिकार नहीं बनता इस चीज़ को बोलने का। अब सोचिए, और जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, आप भी सोचिए कि आप क्या समझ रहे हो, क्या सीख रहे हो। और भी मैं कुछ बातों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर मेरे साथ में जुड़े रहिए। जय मसीह।